अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा हासिल करते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही अहम और ख़ास जानकारी देने वाला हूं। अपने आप को सेहतमंद कैसे रखें। दुनिया के सबसे मशहूर और पुराने हकीम हिप्पोक्रेट्स, जिसको मॉडर्न में और यूनानी में सब में ही फादर्स ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उनके कुछ कॉल हैं जिनको आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा कि इंसान को सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए या ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना चाहिए। 6 पॉइंट उन्होंने बताए और ऐसे पॉइंट हैं कि अगर आप उनको अपनी लाइफ में संभालें या अपने ऊपर इस्तेमाल करें तो कभी बीमार नहीं पड़ सकते। अगर बीमार होंगे तो बहुत जल्दी सेहतमंद हो जाएंगे, यानी कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल और बेहतर गुजरेगी। तो चलिए, वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको बुकरात के चंद कौल बताता हूँ, या उनकी यूँ कहें कि उनकी नसीहत बता रहा हूँ मैं आपको, जो आज और पहले के दोनों के ज़मानों के लिए, दोनों आज के लोगों के लिए भी और पुराने ज़माने के लोगों के लिए भी ख़ास हैं। सबसे पहला उनका कौल है कि दरिंदों की तरह खाना मर्ज़ का सबब है। पहला, दोस्तों, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से आपको कुछ फ़ायदा होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। उनका सबसे पहला कौल मैं आपको बता रहा हूँ कि दरिंदों की तरह खाना मर्ज़ का सबब है और परिंदों की तरह खाना सेहत का सबब है। अभी इसको थोड़ा तफसील से जानेंगे, क्योंकि हर बात में इनके बहुत ख़ास बात, हर पॉइंट इनका बहुत ख़ास होता है और पूरी दुनिया ने इनको फादर्स ऑफ मेडिसिन माना है। बुकरात जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यूनानी मेडिसिन में तो फादर्स ऑफ मेडिसिन माना ही जाता है इनको। जितनी भी आज यूनानी तिब जो चल रही है, इन्हीं की देन है और बुनियादी जो उसूल जितने हैं सारे इन्हीं के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए, दरिंदों की तरह खाने का मतलब होता है, दरिंदे क्या होते हैं कि ऐसे जानवर को कहा जाता है जो चीर फाड़ करके खाते हैं, वो दरिंदे कहलाते हैं। अब चीर फाड़ करके कौन खाता है? जो दरिंदे, मतलब जैसे शेर हैं, अभी किसी चीज़ को चीर करके फाड़ करके खा रहे हैं। हालांकि ये एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन जो सही मतलब क्या है कि आप कोई भी अगर खाना खा रहे हैं तो उल्टा सीधा खाना, मतलब यहाँ पर क्या है, उल्टा सीधा खाना। जैसे उल्टा सीधे का मतलब जल्दी जल्दी खा रहे हैं, ये खा लें वो खा लें, कुछ अच्छे से तरीके से नहीं खा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बीमार कर सकता है आपको, ये मतलब है यहाँ। और परिंदों की तरह खाना सेहत का सबब है। परिंदों की तरह मतलब परिंदे कहते हैं उड़ने वाले जानवरों को, ऐसे जानवर जो उड़ते हैं और जैसे थोड़ा सा यहाँ खाया, चले गए, बाद में हज़म करके आगे फिर खा लिया, इस तरह से। तो अगर इस तरह से आप खा रहे हैं तो ये आपकी सेहत को बरकरार रखेगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन इसको ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप खाना जब खा रहे हैं तो उल्टा सीधा, जल्दी और ज़्यादा मिर्च मसाले, मीट मछली ज़्यादा उल्टा सीधा खा रहे हैं तो आपकी बीमारी का सबब बनेगा। और ये हकीकत बात है, जाहिर सी बात है, ऐसा होता भी है। शादियों में लोग उल्टा सीधा खाना खाते हैं, यहीं वो मिसाल जो है ख़ास तौर से शादियों के खाने के लिए कि उल्टा सीधा जल्दी जल्दी खा रहे हैं और फिर अगले दिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दिक्कत होती है अक्सर लोगों को, या बाद में होती है अगर लगातार खा रहे हैं। और अगर नॉर्मल उसको तरीके से बैठ के खा रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, वक्त के हिसाब से खा रहे हैं, तो वो बीमारी नहीं बल्कि और सेहतमंद करेगा आपको। पहला पॉइंट बहुत तफसील से बता दिया, मैं आगे के पॉइंट आपको शॉर्ट में बताऊंगा। बुकरात का जो दूसरा पॉइंट है, मतलब एक चीज़ और बता दूं, इन जो कॉल हैं ये बुकरात के, इसको ज़र्री कॉल कहा जाता है, मतलब सुनहरे अल्फाज जिसे कहते हैं, बुकरात के सुनहरे अल्फाज कहा जाता है इनको। दूसरा कॉल यह है कि ज़िंदा रहने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए ज़िंदा रहो। बहुत से लोग होते हैं कि मिसाल भी दी जाती है, खाने के लिए मरा जा रहा है, कहते नहीं, या फिर कहीं चले जाते हैं या कहीं एक्स्ट्रा खाना होता है तो वहाँ ज़बरदस्ती खाते हैं, बस पेट वेट का कुछ नहीं देखते, कल को बीमार पड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बुकरात करने का मतलब ये कि खाने को इतना खाओ कि आप ज़िंदा रह सको, ना कि इतना मत खाओ कि आप कि दिन भर टेंशन यही रहे कि हमें खाना खाना है, मतलब ज़िंदा ही खाने के लिए रह रहे हो और कोई काम ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है, ऐसे करने से भी आप सेहतमंद नहीं रह सकते। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, मतलब ज़िंदा रहने के लिए मतलब इतना खाओ कि आप ज़िंदा रहो, बीमार भी ना पड़ो और मरो भी नहीं। इतना तो खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए खाना भी ज़रूरी है। तो इतना खाओ कि बीमार ना पड़ें, सेहतमंद भी रहें।
और इतना ज़्यादा भी मत खाओ या इतना ज़्यादा दीवाने भी मत हो खाने के कि बीमारी कर दो या सेहत बिगाड़ दे, ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है इसमें, इतना खाओ कि ग़िज़ा तुमको ना खा जाए। मतलब यहाँ भी वही पॉइंट है कहने का मतलब कि लिमिट तक खाना खाओ, इतना मत खा लो कि बीमार पड़ जाए, फिर वही ग़िज़ा तुम्हें बीमार कर दे और तुम्हारा सत्यानाश कर दे, ये मतलब है। तीसरा पॉइंट जो है कि इतना खाओ खाना कि सेहतमंद रहो, और ये दूसरे पॉइंट से रिलेटिव है ये, और मतलब इतना मत खाओ कि वही ग़िज़ा आपको बीमार करके और ख़त्म कर दे कहानी, ठीक है। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है उनका, चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी अगर आपको बीमारी हो रही है, क्योंकि ये जो बुकरात जो हैं इनकी थोड़ी हिस्ट्री भी बता दे चलूँ तो और आसान रहेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले 380-90 साल के से 380-90 साल पहले इनकी पैदाइश हुई थी, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम से, यानी कि जो ईस्वी शुरू हुई है, जो आज 2023 चल रही है, तो यानी कि 2023 तो ये हो गई, यानी कि और उसके भी 300 साढ़े 300 साल 400 साल पुराने हकीम की बातें हैं उस ज़माने के लोगों के लिए भी, जो कि आज भी सेट हो रही हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, हो सकता है आपको मेरी वीडियो ये पसंद नहीं आए, लेकिन बड़ी काम की बातें हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि चौथा पॉइंट क्या है कि मर्ज़ का इलाज जो है, देखिए दोस्तों, मैं यूनानी हकीम हूँ, डॉक्टर हूँ, और मैं यूनानी फ़लसफ़ा ही बता रहा हूँ, एक तरीके से आपको सेहतमंद रहने का तरीका बता रहा हूँ। यूनानी हकीमों का जो नज़रिया था या उनके जो सुनहरे अल्फाज थे वो बता रहा हूँ। तो चौथा पॉइंट क्या है इनका कि अगर कोई बीमारी हो जाए तो आसपास की जड़ी बूटियों से ही इलाज करें। पहले के ज़माने में जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था, हालांकि आज भी होता है, लेकिन अब लोग मॉडर्न के हिसाब से बहुत सारे एलोपैथी में जाते हैं, तरह तरह की मेडिसिन में जाते हैं। लेकिन उस ज़माने में उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो ज़रूरी नहीं आपके बहुत दूर जाएं उस बीमारी का इलाज कराने, आपके आसपास भी ज़रूरी हो सकता है कि वो बीमारी आपके मुताबिक जड़ी बूटियां हों, बीमारी को ख़त्म करने वाली जड़ी बूटियां हों, और वो ठीक कर देंगी आपको। इसलिए आसपास मर्ज़ का इलाज जो है वो आसपास पैदा होने वाली जड़ी बूटियों से ही कराएं। ये आज के दौर में अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, लोग बीमार पड़ते हैं तो पहले आसपास ही दिखाते हैं और वह ठीक भी हो जाते हैं। बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि बाहर जाना पड़ता है, तो ये आज के हिसाब से भी ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो है वो बहुत अहम है, और लेकिन छठा पॉइंट उससे भी ज़्यादा अहम है। पांचवा पॉइंट क्या है कि बग़ैर ज़रूरत के दवा का इस्तेमाल कभी ना करो। बग़ैर ज़रूरत, अगर आपको लग रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं, हम सेहतमंद हैं या हल्की फुल्की कोई तकलीफ़ है और हम ऐसे ही ठीक होने के चांस हैं, तो कभी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बहुत अहम पॉइंट है। बहुत से लोग क्या होता है कि हल्की सी ये उंगली दुखी या कोई दिक्कत हुई फ़ौरन दवा लेना शुरू हो गई, हालांकि ये हल्का सा सर दुखा और दवा लेना शुरू हो गई। जबकि क्या होता है कि सर में तकलीफ़ हुई तो हो सकता है 1-2 मिनट में अपने आप भी ठीक हो जाए या आधे घंटे में हो जाए, थोड़ा सा वेट भी कर लें, ज़रूरी नहीं है फ़ौरन दवा ले लें। तो बुकरात का ये कॉल भी बहुत ख़ास और अहम है आज के दौर के हिसाब से भी और पुराने दौर के हिसाब से भी, कि अगर हल्की फुल्की दिक्कत है या ज़रूरत नहीं है तो दवा का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद आखिरी छठा पॉइंट, और जो कि सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा अहम, जो आज के दौर में भी और पुराने दौर में भी दोनों पर सेट होता है। हालांकि जितने पॉइंट मैंने बताएं सारे आज के दौर के लोगों के लिए भी हैं और पुराने दौर के लिए भी हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में भी इस तरह से लोग थे और आज भी इस तरह से लोगों को ज़रूरत है, जैसे मैं बता रहा हूँ। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। तंदुरुस्ती की कदर करो इससे पहले कि वो खो जाए। तंदुरुस्ती मतलब अगर आपको कुदरत ने सेहत दी है तो उसकी हिफाजत करो इससे पहले कि आप बीमार हो जाएं। ये मतलब है इसका, कि अगर आपको रब ने बेहतर बनाया, सेहतमंद बनाया, अच्छा इम्यूनिटी पावर है आपके अंदर, तो उसकी हिफाजत करो। हिफाजत का मतलब आप कुछ गलत मत करो, ऐसा उल्टा सीधा मत खाओ, गलत चीज़ों का इस्तेमाल मत करो ताकि वो बीमार ना हो, सेहत आपकी बिगड़े नहीं। मतलब जब तक आप सेहतमंद हैं तो उसकी हिफाजत करना। जैसे आज के दौर में बड़े बड़े डॉक्टर वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं कि आप 24 घंटे में एक सेब खाया करें, बीमार नहीं होंगे, या आप ये कैप्सूल खाया करें, बीमार नहीं होंगे, आप ये दवा लिया करें। तो ये क्यों बताते हैं? ये वही बात है जो बुकरात ने 2500 साल पहले बता दी। बुकरात ने 2500 साल पहले ही बता दी कि आप अपनी सेहत की हिफाजत करें इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए। जब ख़राब हो जाएगा तब आपको पछतावा होगा, उससे पहले ही आप
सेहत की हिफाजत कर लें। तो ये वो 6 पॉइंट थे जो हिप्पोक्रेट्स, फादर्स ऑफ मेडिसिन, बुकरात, जिन्होंने यूनानी तिब की बुनियाद रखी। पहले इनसे पहले यूनानी तिब को ना जादू टोनों में लोग शुमार किया करते थे। जादू टोनों का और जड़ी बूटियों का दोनों का इलाज एक साथ होता था। लेकिन जब बुकरात दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने क्या करा, इसको अलग कर दिया, जादू टोनों को अलग करा, जड़ी बूटियों का इलाज का सिलसिला जो है वो अलग करा। ये वही है, इसलिए इनको फादर्स ऑफ मेडिसिन कहा था। पूरी दुनिया में ऐसे ही इलाज चलता था, लोग जादू टोनों से और दवाओं से एक साथ चलते थे। लेकिन बुकरात एक ऐसे शख्स आए दुनिया में कि इन्होंने इनको अलग अलग करा। अलग अलग करने से तिब को अलग नाम दे दिया, मतलब मेडिसिन का अलग करा और जादू का अलग कर दिया, और उसके बाद से ही इन्होंने बुनियाद रख दी और आज तक ये चला आ रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इसी तरह की मैं हिस्ट्री भी आपको बहुत जल्दी थोड़ी थोड़ी बताता रहूँगा यूनानी की। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनानी पैथी की हिस्ट्री बताऊँ, किस हकीम ने क्या खोज की, किस हकीम ने क्या रिसर्च की, क्या इलाज ईजाद किया, क्या दवा की तशख़ीस की, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं। शेयर करें वीडियो को। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।